अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न इंग्लिश विद नाजिश। आई एम ट्यूटर नाजिश अली। आज का जो हमारा टॉपिक है वीडियो का वो है इंग्लिश टीचर इंटरव्यू। क्या आप जो है इंग्लिश टीचर के इंटरव्यू के लिए जाते हैं? आपने किसी इंस्टीट्यूट में, किसी स्कूल में या कॉलेज में इंग्लिश टीचर के लिए अप्लाई किया है तो उसका आपने इंटरव्यू देने जाना है। तो वो जो आपसे इंग्लिश में क्वेश्चनिंग करते हैं तो आपने उनके आंसर जो है ना एज एन इंग्लिश टीचर आपने इंग्लिश में ही करना होते हैं। उनका रिप्लाई जो है आपका इंग्लिश में ही होना चाहिए, क्योंकि वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि जो हमारा इंग्लिश टीचर है ना वो उर्दू से बिल्कुल अनटच हो। लेकिन हम इस बात से कंफ्यूज हो जाते हैं, हम फ्लुएंटली उनके क्वेश्चंस का आंसर नहीं कर पाते, कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हम डेली लाइफ में तो उर्दू यूज़ करते हैं सारा दिन, लेकिन जब हमें इंग्लिश बोलना पड़ती है, फ्लुएंटली बोलना पड़ती है, तो हम थोड़ा अड़ जाते हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चंस हम आज ऐसे डिस्कस करेंगे जो कि इंग्लिश टीचर के इंटरव्यू में मोस्टली जो है पूछे जाते हैं। उनको आपने अच्छे से एज इट इज़ लर्न कर लेना है। मतलब आप कहीं पे भी इंटरव्यू के लिए जाते हैं, वो इंग्लिश टीचर का या कोई और इंटरव्यू है, तो वो आपके काम आ सकते हैं। कुछ जनरल क्वेश्चन को हम डिस्कस करने लगे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपसे वो क्वेश्चन कर सकते हैं, वो आपसे पूछ सकते हैं हु आर यू, आप कौन हैं, या फिर टेल अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में बताएं, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, अपने आप को मुतारिफ़ करवाएं हमसे। तो आप उसका आंसर कैसे करेंगे? आपने बिल्कुल एक लाइन में अपना नाम बता के चुप नहीं कर जाना। आपने जो है कुछ लाइंस को जो है अच्छे से लर्न कर लेना है, कुछ अच्छे से याद कर लेना है कि आपसे अगर कोई आपका इंट्रोडक्शन पूछता है तो आप किन अल्फाज में करेंगे। सपोज़ के एक इंटरव्यू ने मुझसे पूछा है इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, मैं उसको कुछ इस तरह से आंसर करूँगी। आई एम नाजिश कमल, आई हैव completed my masters in English literature from Punjab University. I had been working for 4 years in 2 private institutions. I think that I am an analytical, creative, hardworking and responsible person. I am a hardworking and driven individual who is not afraid to face a challenge. I am very knowledgeable in my field. I also like to keep things very professional. ये तो हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कि आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करवाना है। इसमें आपका एक्सपीरियंस वगैरह है या जो आपका क्वालिफिकेशन है वो आप अपने वाला जो है वो लिख सकते हैं या ऐड कर सकते हैं, बता सकते हैं उसको। ये तो मैंने अपने अकॉर्डिंग बताया ना। अब सेकंड जो वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, वो आपसे बोलता है कि ना है टेल अस अबाउट योर गुड क्वालिटीज़। अब एट वंस जब आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन किया जाता है ना, आपको अपनी ही गुड क्वालिटीज़ जो है ना वो बिल्कुल भी याद नहीं आती, आपको समझ नहीं आता कि क्या आपने आंसर उसको करना है। तो उसका जो आंसर है हम कुछ इस तरह से करते हैं कि इंटरव्यू ने मुझसे पूछा है टेल अस अबाउट योर गुड क्वालिटीज़। मैं उसको कुछ इस तरह से आंसर करूँगी। I like to study new things. I have many qualities like precise, knowledgeable, honest, professional, flexible, reliable, motivated, fair, creative, open-minded, careful, analytical, loyal, hardworking, disciplined, mature and inspiring. अब ये सारी जो है मेरी गुड क्वालिटीज़ हैं। अब आपने जो है इनमें से वो सब, सपोज जो है ना आपसे एक क्वेश्चन करते हैं कि अपनी कोई जो है ना 5 गुड क्वालिटीज़ बताएं, तो फिर आपने इनमें से कोई से 5 वर्ड जो आपको उस टाइम याद आएंगे ना वो आपने उसको बता देने हैं। और अगर आपसे वैसे पूछा जाता है कि अपनी गुड क्वालिटीज़ बताएं, तो फिर जितने भी आपके वर्ड्स आपके माइंड में आते हैं ना इनमें से, वो आप उसके आंसर के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है व्हाट आर योर बैड क्वालिटीज़। अब उसने आपसे आपकी बैड ट्रेट्स पूछ ली हैं। अब अपनी ही बुराई किसी के सामने करना, अपने अल्फाज में जो है किसी को अपने बारे में बुरा कहना बहुत मुश्किल होता है, और वो तो बिल्कुल इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि उसको क्या आंसर करे कि अपनी बैड क्वालिटीज़ बतानी है। तो उसका आंसर हम कुछ इस तरह से करेंगे। आप उसको इस तरह से कह सकते हैं, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप बताते हैं कि आई हैव ट्रबल सेइंग नो, मुझे किसी को जो है ना नो कहना बहुत मुश्किल लगता है। ठीक है, इसलिए इससे जो है ना आपका आंसर जो है नेगेटिविटी में भी नहीं जाएगा और आपकी एक बैड क्वालिटी भी सामने आ जाएगी कि आप किसी को ना नहीं बोल सकते। इसके बाद सेकंड पे आप उसको कह सकते हैं आई सम टाइम लैक कॉन्फिडेंस, कि बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि मैं कॉन्फिडेंस लूज़ कर देता हूँ, मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं रहता, मैं बोल नहीं पाता किसी के सामने। थर्डली आप कह सकते हैं आई कैन हैव ट्रबल आस्किंग फॉर हेल्प, मतलब मुझे किसी से हेल्प मांगना या मदद मांगने में हेजिटेशन होती है, इरिटेशन होती है, शर्म आती है। नंबर 4 पे आप उसको कह सकते हैं आई एम ओवर थिंकर, मैं यानी किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता हूँ। नंबर 5 पे आप उसको इस तरह से आंसर कर सकते हैं आई एम डाउटफुल, कि मैं जो ना मशकूक रहता हूँ किसी बात के डिसीजन में या किसी को रिप्लाई करने में डाउटफुल रहता हूँ। ये आपने इसको अपनी बैड क्वालिटीज़ बतानी है। बिल्कुल आपने ऐसे नहीं करना है कि मेरे अंदर तो बैड क्वालिटीज़ है ही नहीं, क्योंकि इंसान जो होता है वो गुड और बैड का जो है फ्यूजन होता है, उसमें अच्छी क्वालिटीज़ भी होती हैं, बैड भी होती हैं। तो आपने उसको अपनी अच्छी भी बतानी है और बैड वाली भी बतानी है। इसके बाद वो एक आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं डिस्क्राइब योर डेली रूटीन एज एन इंग्लिश टीचर, कि अगर हम जो है आपको इंग्लिश टीचर अपना रख लेते हैं तो आपकी जो है डेली रूटीन क्या होगी। आपने उसको जो है इस तरह से आंसर करना है आई स्टार्ट माई डे बाई
इंश्योरिंग डैट माई क्लासेज आर क्लीन, मतलब आप क्लासेज में जब एंटर हुए हैं तो सबसे पहले मैं ये चेक करूँगा कि क्लासेस क्लीन है। देन टीच ऑल माई लेसन्स एंड गिव टेस्ट एट द एंड ऑफ इट्स, यानी फिर मैं अपना लेसन जो है वो पढ़ा दूंगा स्टूडेंट्स को और उसके बाद जो है ना उनको एंड पे जो है उनको टेस्ट दे दूंगा। आई आल्सो इंगेज द स्टूडेंट्स इन क्लास एक्टिविटीज़ बिफोर द डे एंड्स टू इंश्योर द लेसन इज़ इंटरेस्टिंग। फिर जो है लेसन के एंड पे मैं इस तरह से करता हूँ कि ना उसको मैं उनको स्टूडेंट्स को क्लास की कुछ एक्टिविटीज़ दे देता हूँ जिससे जो है उनको लेसन जो है अपना इंटरेस्टिंग लगे। ये आपका परफेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। डिस्क्राइब योर डेली रूटीन एज एन इंग्लिश टीचर। फिर उसने हमसे अगला क्वेश्चन ये कर लिया कि ना टेल अस अबाउट योर टीचिंग एक्सपीरियंस, कि हमें जो है ना आपने जो अगर पहले टीचिंग की कहीं कहीं पे की होगी तो फिर आप इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तो अगर आपने पहले कहीं टीचिंग नहीं की, आप फ्रेश हैं, तो आप उनको ये कहेंगे कि आई हैव नो एक्सपीरियंस। लेकिन अगर आपका टीचिंग एक्सपीरियंस है तो फिर आपने जो है ना इस तरह से आंसर करना है। मतलब अगर उन्होंने मुझसे पूछा है ना कि टेल अस अबाउट योर टीचिंग एक्सपीरियंस, मैं उनसे इस तरह से आंसर करूँगी आई हैव अबाउट 4 year teaching experience as an English teacher. I started my career in Al Farabi Model High School after intermediate, where I taught from 2013 to 2017. After that, I got married and I have to leave that school. Then I joined Mission Grammar School in 2019 and taught there for 6 months. Besides, I also tuition the students in evening and teaching online to master students. ये मैं इस क्वेश्चन का आंसर करूँगी कि मेरा जो टीचिंग एक्सपीरियंस है वो कुछ इस तरह से है। अब जब मैंने उनको अपना टीचिंग एक्सपीरियंस बता दिया ना, वो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मुझसे इस तरह से पूछ सकते हैं, व्हाट इज़ द बिगेस्ट चैलेंज दैट यू फोरसी इन दिस जॉब, कि आपने जो पहले जॉब की है ना उसमें आपको सबसे बड़ा चैलेंज कौन सा था जिसका आपको सामना करना पड़ा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं उन्हें इस तरह से करूँगी, द चैलेंज दैट आई एंटिसिपेट इज़ अ लैक ऑफ कोऑपरेशन फ्रॉम स्टूडेंट्स, कोलीग्स, टीचर्स एंड पेरेंट्स, कि मुझे जो था ना अपने इस जो है एक्सपीरियंस में वो कोऑपरेशन नहीं मिला सही तरह से स्टूडेंट्स की तरफ से, कोलीग्स की तरफ से, टीचर्स और पेरेंट्स की तरफ से। इट इज़ यूजुअली अ सिग्निफिकेंट चैलेंज इन मोस्ट इंस्टीट्यूशन, और आमतौर पर ये मसला होता है कि ना इंस्टीट्यूशंस में। हाउएवर आई विल इंश्योर आई रिजॉल्व the issues and frequently conduct meeting with parents and students and mention the areas they need to help their kids provide their education। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन वो मेरे से योर फेल्योर एंड लेसन, कि आपने जो है अपने टीचिंग कैरियर में आपकी फेल्योर कह रही हैं और आपने उससे क्या सबक सीखा है। तो उस क्वेश्चन का आंसर मैंने उन्हें इस तरह से करना है, एज़ आई वाज स्टार्टिंग माई रोल एज अ टीचर आई वाज अ पुअर टाइम मैनेजर। मतलब मैंने जब एज अ टीचर अपना कैरियर स्टार्ट किया था तो मेरे से टाइम मैनेज नहीं था हो पाता। नर्वस डैट आई कुड नॉट स्पीक फ्लुएंटली इन फ्रंट ऑफ पीपल, और मुझसे लोगों के सामने जो था वो फ्लुएंटली बोला नहीं था जाता। मैं इस तरह से आंसर करूँगी, आई वॉज अ पुअर टाइम मैनेजर, नर्वस डैट आई कुड नॉट स्पीक फ्लुएंटली इन फ्रंट ऑफ पीपल एंड आई हैड अ डिफ़िकल्ट टाइम हैंडलिंग इन क्लास। This gave me a sleepless nights. I spent time rehearsing ways to combat this. I read and learned a lot and started implementing it. Within 1 month, I was so confident and courageous that I could effectively handle a class with no fear and speak eloquently in front of students and teachers. ये आंसर हो गया मेरे इस क्वेश्चन का कि जो है मुझे क्या फेल्योर्स का सामना करना पड़ा और उससे मैंने क्या लेसन सीखा है। इसके बाद वो मुझसे एक और क्वेश्चन कर सकते हैं, वाई डू यू वांट टू बिकम एन इंग्लिश टीचर, कि आप एक इंग्लिश टीचर क्यों बनना चाहते हैं। तो मैं उनको आंसर इस तरह से करूँगी, आई हैव अ ग्रेट पैशन फॉर द इंग्लिश लैंग्वेज एंड इन पर्टिकुलर इम्पार्टिंग माई नॉलेज ऑन टू अदर थ्रो इफेक्टिव टीचिंग मेथड्स। अपार्ट फ्रॉम हैविंग many years experience teaching a variety of classes, the skills and the qualities I possess that I will make me a competent English teacher include excellent spoken and writing skills. If you hire me as your English teacher, you will be getting someone who is professional, self-motivated, highly organized and purely focused on teaching the curriculum that is set by the school. इसके बाद वो हम लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है इंग्लिश टीचर के इंटरव्यू में, रोल ऑफ इंग्लिश टीचर, कि आपसे वो पूछते हैं कि इंग्लिश टीचर का रोल क्या होता है, उसकी ड्यूटीज़ क्या होती हैं, क्या उसका काम होता है। तो आप उसको इस तरह से आंसर करेंगे, एन इंग्लिश टीचर प्रिपेयर्स द कोर्स टाइम टेबल कंसर्निंग द स्कूल करिकुलम, ensures all the students learn English vocabulary, writing, reading, spelling and essential of grammar. After that, she examines the students, grades their scores and prepares the end of the term reports on their performance. An excellent English teacher needs to be superior in grammar, vocabulary and pronunciation. Because the student always follow how their teacher pronounces words, so your impact is significant. ये था आज का हमारा
टॉपिक जो कि हमने डिस्कस किया है कि किस तरह से इंग्लिश टीचर के इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और किस तरह से आप उनका आंसर करेंगे। आई होप सो कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न इंग्लिश विद नाजिश। आई एम ट्यूटर नाजिश अली। आज का जो हमारा